आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। अगली खबर पर चलते हैं। करनाल में इस वक्त लंगर की तैयारी हो रही है। किसानों के टेंट परमानेंट किए जा रहे हैं। मिनी सचिवालय के चारों ओर पुलिस का सख्त पहरा है, लेकिन ऑर्डर जारी हो चुका है। किसान भाइयों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सवाल करनाल का है ही नहीं, सवाल उससे आगे का है। राकेश टिकैत के निशाने पर एक नहीं, दो मुख्यमंत्री हैं। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के नारे के साथ योगी को टारगेट किया था। टिकैत अब खट्टर हटाओ प्लान लेकर हरियाणा पहुंचे हैं। टिकैत आगे क्या करने वाले हैं और टिकैत के पीछे कौन है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। करनाल में किसान आंदोलन का चौथा फ्रंट खुल गया है। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसान नेताओं के टेंट पहले से लगे हैं। अब हरियाणा के करनाल में भी टेंट खड़ा हो गया है। करनाल में लंगर शुरू हो गए हैं, चूल्हे जलने लगे हैं, सड़क पर ही पंगत बैठ रही है और सोने के लिए गद्दे भी लग गए हैं। किसान नेता दावा कर रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई के लिए करनाल आए हैं। हमारी रणनीति तो है कि भाई जो कोई नहीं मानता उसके बाहर बैठ जाओ, भूखे तो बैठो ना, खा पी का बैठो, उसके बाद वो मान जाएगा। 1 दिन में मान जाएगा, 2 महीने में मान जाएगा, 2 साल में मान जाएगा, मानने का तो जरूर। तो क्या एक नया मोर्चा खोल दिया है या ये मोर्चे और अलग अलग जिलों में बढ़ेंगे भी? ये तो बढ़ते रहेंगे, जहां अत्याचार होता रहेगा मोर्चे बढ़ते रहेंगे। करनाल में किसान नेताओं ने पहली बार कोई शहर कब्जाया है। टिकैत एंड टीम ने बहुत ही सेंसिटिव इशू पकड़ा है। देखने में किसान नेताओं की मांग बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एसडीएम को पद से हटाने या सस्पेंड करने की मांग पर जिद ठानकर किसानों ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को झुकाने की ठानी है। मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। एसडीएम को हटाने के लिए करनाल के डीएम पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। निशाना हरियाणा के सीएम पर है और सीएम का विकेट गिराकर पीएम को हिट करने का टारगेट सेट किया गया है। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। राकेश टिकैत 4 दिन पहले तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रहे थे। अब वो करनाल में खट्टर की जमीन खोदने आए हैं। याद कीजिए, पिछले रविवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कैसे कैसे नारे लगवाए थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर को हर हर महादेव के साथ मिक्स करके भी टिकैत योगी के खिलाफ माहौल नहीं बना पाए। मुजफ्फरनगर में एमजे यानी मुस्लिम और जाट समीकरण नहीं बन पाया, इसलिए टिकैत ने अपना बेस गाजीपुर बॉर्डर से करनाल शिफ्ट कर लिया है। करनाल खट्टर का अपना इलाका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसी शहर से विधायक हैं। करनाल में अपनी बात मनवा लेने का मतलब होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री को झुका लेना। यह दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बनेगा। दूसरी जगहों पर भी सरकार के एक बाल को मिट्टी में मिलाने के लिए ऐसी ही मांग उठेगी। किसान नेता 8-9 महीने बाद वापस खट्टर पर आए हैं। 2020 के नवंबर महीने में पंजाब से दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने से पहले हरियाणा में ही किसानों का खट्टर सरकार से आमना सामना हुआ था। 9 महीने बाद करनाल को नई प्रयोगशाला बनाया गया है। रात में राकेश टिकैत के जमीन पर सोने का वीडियो बनाया गया और उसे हरियाणा सहित पूरे देश में फैला दिया गया। पूरी चित्रकारी बड़ी सावधानी से की गई। समझदारी यह है कि सरकार और किसान दोनों ही तरफ से शांति भंग करने की कोशिश नहीं हुई। यही रहेगा, धरना स्थल यही रहेगा
जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय का काम चलता रहे ना, आम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करे, जो काम होता रहे। हमने बंद नहीं, हमने सरकार ने बंद किए हुए, हमने सरकार ने बंद कर रखे, यहाँ से पुलिस ने बंद कर रखे, अपना काम आए, लोग आए, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अपना काम करें। राकेश टिकैत ने जो कहा उससे करनाल में इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने ग्राउंड पर टेस्ट किया। इस वक्त हम करनाल के मिनी सचिवालय पर हैं। ये मिनी सचिवालय का पिछले वाला गेट है। यहां से अमूमन अधिकारी नहीं आते, कर्मचारी आते हैं, लेकिन ये गेट खुला हुआ है। आज जो मेन गेट है वहां पर किसान बैठे हुए हैं, इसलिए जितने भी आला अधिकारी हैं वो इसी गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी गेट का इस्तेमाल करते हुए यहां से निकल रहे हैं। ये आप अधिकारियों की गाड़ियां निकलते हुए देख सकते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आए तो आज करनाल के मिनी सेक्रेटरिएट में स्टाफ की गाड़ियां खड़ी हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि स्टाफ काम पर पहुंचा है। इस पुराने या कहें कि पिछले गेट का इस्तेमाल करते हुए यहां भी एक वरुण तैनात किया गया है, सीआरपीएफ तैनात है, लेकिन इस गेट पर किसान मौजूद नहीं है और इसी खुले हुए गेट की वजह से करनाल के सेक्रेटरिएट में अभी फिलहाल काम हो पा रहा है। अब इस आंदोलन में किसकी कितनी हिस्सेदारी है ये समझते हैं। राकेश टिकैत के सपोर्ट में यूपी वाले किसान हैं, हरियाणा के कुछ जाट किसान भी टिकैत के साथ हैं, लेकिन करनाल में आधे से ज्यादा पगड़ी वाले सिख किसान ही दिखते हैं। ये पंजाब से आए हैं और करनाल में जमे हुए हैं। करनाल के मिनी सचिवालय में सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग करने वाले आधे किसान नेता भी पंजाब के थे। गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणा के किसान नेता हैं। हरियाणा की सियासी पार्टियों और नेताओं के साथ मेल मुलाकात के लिए एक बार उनको 7 दिनों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड भी कर दिया गया था। चड़ूनी अब फिर से फॉर्म में है। नया मामला एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ। किसानों को रोकने के लिए लाठी चलाने का ऑर्डर देता हुआ एक एसडीएम कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बताओ, कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। करनाल में पुलिस ने लाठी चलाई, कुछ किसानों के सिर फटे और बाद में एक किसान की मौत हो गई। सीएम खट्टर ने एसडीएम के शब्दों को तो गलत बताया, मगर पुलिस एक्शन को जायज ठहरा दिया। किसान नेताओं को वहीं से मुद्दा मिल गया। मुजफ्फरनगर वाली महापंचायत से निपटते ही राकेश टिकैत ने दल बल के साथ करनाल का रुख कर लिया। उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे समय समय पे, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है। यहाँ की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहाँ बेचते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहाँ के पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है। जो हमारे भंडारे चलते रहे, बादस्तूर हमारे चलते रहे, जो लंगर हमारे चल रहे, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। करनाल में एक दिन पहले टिकैत एंड टीम ने अपने रुख नरम करने के संकेत दिए थे, लेकिन करनाल के सरकारी अफसरों के साथ 3 घंटे की बातचीत में उन्होंने अपना रुख और सख्त कर लिया। एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग सरकार ने खारिज कर दी। एसडीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग सरकार ने खारिज कर दी। धारा 302 और 307 के तहत केस दर्ज करने की मांग सरकार ने खारिज कर दी। करनाल प्रशासन लाठीचार्ज की जांच के लिए तैयार है, मुआवजा देने के लिए भी रेडी है, लेकिन किसान नेताओं का मकसद दूसरा है। प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का, इस पे हम एक जांच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। यादव जी किसान साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर उसमें कोई लोग मिलते हैं जो निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो उनके मुआवजे पे भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
करनाल में किसानों का मोर्चा जम चुका है। राकेश टिकैत करनाल को भी नया गाजीपुर बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अब दिल्ली बॉर्डर चलकर देखते हैं कि वहां क्या हाल है। जिस गाजीपुर बॉर्डर को छोड़कर राकेश टिकैत करनाल घूम रहे हैं, वहां के टेंट में कितने आदमी हैं? गाजीपुर बॉर्डर की लेटेस्ट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गाजीपुर में टिकैत के टेंट खाली हैं, यहां गद्दे भी हैं, तकिया भी लगा है, लेकिन टेंट में लोग नहीं हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर वहां की रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के प्रदर्शन को 9 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर को, जो कि यूपी को दिल्ली से जोड़ता है। और इस बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए, पहले जिस तरीके से हुजूम इस बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का देखने को मिलता था, अब वो हुजूम लगभग गायब है। गिने चुने लोग ही आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। ये रोड दरअसल गाजियाबाद को यूपी से जोड़ती है और ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली से यूपी जाने वाला रास्ता अब पूरे तरीके से खुला हुआ है, दोनों साइड का लेन खुला हुआ है। लेकिन गाजीपुर से अगर आप दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो इस रोड पर ये मंच यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि जो लोग यहाँ पर है वो बहुत कम की संख्या में है। और हम अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो आप इस पूरी रोड को देखेंगे, इसको बेसिकली एक टेंट सिटी के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर गिने चुने टेंट ही आप सामने देखेंगे कि यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत कम किसान अब यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि लोग शिफ्ट के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं। जो लोग यहाँ पर आए थे वो वापस चले गए और उनके गाँव से दूसरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन तस्वीर आंदोलन की बिल्कुल बदली है। गाजीपुर के बाद अब आपको टीकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली हरियाणा टीकरी बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट जस के तस खड़े हैं। यहाँ किसानों की तादाद थोड़ी घटी है। किसान नेता भी यहाँ से दूसरी जगहों पर आने जाने लगे हैं, लेकिन टीकरी फ्रंट बना हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा टीकरी बॉर्डर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम बड़े नेता बेशक करनाल में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में से एक टीकरी बॉर्डर अभी भी बना हुआ है। हजारों की तादाद में अभी भी किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस 500 मीटर के एरिया को अगर आप छोड़ दें, जहाँ पे पुलिस कर्मियों की तैनाती है, जहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है, उसके बाद के तमाम इलाकों में किसान अभी भी मौजूद हैं। एक मंच बना हुआ है, वहाँ पे छोटे नेता आते हैं, भाषण देते हैं, सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, सरकार विरोधी नारे लगते हैं और ये लगातार चलते आ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर लगे टेंट में आज भी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। इंडिया टीवी रिपोर्टर सैयद नजीर सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो सड़क पहले की तरह ही बंद मिली। 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर कुछ भी नहीं बदला है। किसानों के तंबू एज इट इज गड़े हुए हैं। हालांकि भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत कम हो चुकी है। और जो किसान हैं वहाँ रोजमर्रा की तरह वहाँ पर भाषण होती है, हर तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सिंघू बॉर्डर पर पहले देखी जा रही थी वो अब नदारद है। हमने सिंघू बॉर्डर पे अंदर जाकर हालात का जायज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तंबू ज़रूर थे। जो हलचल पहले देखा जाता था, जिस तरह की भीड़ पहले होती थी, वो अब भीड़ बिल्कुल नदारद है। मोदी सरकार ने आज ही 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। 1975 रुपए प्रति क्विंटल की जगह अब सरकार 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। 4650 रुपए प्रति क्विंटल की जगह अब 5050 रुपए की दर से सरसों की खरीद होगी। जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल से 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। चने की एमएसपी 130 रुपए बढ़ाकर 5100 रुपए से 5230 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। और मसूर की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाने के बाद 5100 रुपए से अब 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। किसान आंदोलन शुरू करते समय नेताओं ने भोले भाले किसान भाइयों को यही समझाया था कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर देगी। मोदी सरकार ने एमएसपी खत्म नहीं की, बल्कि उसे लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान नेताओं को मैक्सिमम सपोर्ट कौन दे रहा है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने राहुल गांधी वाला पर्चा दिखाया था। करनाल में टिकैत का मोर्चा बीजेपी को डैमेज करने के लिए है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।